नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन योग शिखा उपनिषद के उस रहस्यमय ज्ञान की चर्चा करेंगे जो हमारे भीतर सोई हुई असीम शक्ति का बोध कराता है। ये कुंडलिनी का मार्ग है जिसे शिव और शक्ति का महामिलन कहा गया है, जहाँ एक साधक अपने भीतर छिपे ब्रह्मांडीय प्रकाश और पराशक्ति का अनुभव करता है। शास्त्र कहते हैं कि हमारा शरीर 10 द्वारों और 72,000 नाड़ियों से बनी एक रहस्यमयी नगरी के समान है। इनमें से अधिकांश नाड़ियां ऊर्जा को बाहरी दुनिया में बहा देती हैं, लेकिन हमारे शरीर के ठीक केंद्र में सुषुम्ना नाम का एक दिव्य महामार्ग है, जिसे शांभवी शक्ति का मार्ग भी कहा जाता है, और यही वो रास्ता है जो हमें अमृतत्व की ओर ले जाता है। इस सुषुम्ना मार्ग के भीतर 6 रहस्यमयी कक्ष स्थित हैं, जिन्हें हम षटचक्र कहते हैं। मूलाधार से शुरू होकर स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्धि से होते हुए ये मार्ग आज्ञा चक्र तक पहुंचता है, जहां हर चक्र वायु, अग्नि, प्राण और मन के एक विशेष केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इस दिव्य मार्ग की शुरुआत में एक बड़ी बाधा है, जहां गहन अंधकार के बीच सुषुम्ना के प्रवेश द्वार को एक सुप्त पराशक्ति ने ढक रखा है। ये कुंडलिनी शक्ति 8 बार कुंडली मारकर एक सर्पिणी की तरह वहां विराजमान है और सुषुम्ना के मुख को पूरी तरह बंद किए हुए सो रही है। इस सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए प्राण और आकुंचन का एक गहरा यांत्रिक संयोग आवश्यक होता है। जब साधक मूलबंध का सहारा लेकर अपान वायु को बलपूर्वक ऊपर की ओर खींचता है, तो शरीर के निचले हिस्से में एक भयानक हलचल और महादबाव उत्पन्न होता है, जो उस सुप्त ऊर्जा को झकझोर देता है। इस विशेष प्रक्रिया में रोकी गई वायु के बीच होने वाले घर्षण से शरीर के भीतर एक प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जागरण का ये तूफान उस सोती हुई सर्पिणी को निरंतर तपाता है, जिससे वो अपनी जड़ता को छोड़कर जागने के लिए विवश हो जाती है। अग्नि के उस भयानक संताप से जागृत होकर कुंडलिनी शक्ति अंततः सुषुम्ना के मुख में प्रवेश कर जाती है। ये चेतना के ऊर्ध्व गमन की वो महत्वपूर्ण अवस्था है, जहां आंतरिक अग्नि के प्रभाव से शक्ति नीचे के चक्रों को छोड़कर ऊपर के दिव्य मार्ग की ओर बढ़ना शुरू करती है। इस ऊर्ध्वगामी ऊर्जा की तुलना एक लाल तप्त लोहे की शलाका से की जा सकती है, जो बांस की कठोर गांठों को चीरती हुई आगे बढ़ती है। ये मेरुदंड में स्थित उन ऊर्जा ग्रंथियों का महाभेदन है जो सामान्यतः मनुष्य की चेतना को सांसारिक सीमाओं में बांधकर रखती हैं। इस यात्रा का पहला बड़ा विस्फोट ब्रह्म ग्रंथि का विनाश होता है। मूलाधार के निकट स्थित इस पहली ग्रंथि के चीरने से साधक के भीतर की जड़ता और तमोगुण समाप्त हो जाता है, जिससे वो भौतिक और लौकिक बंधनों से ऊपर उठना शुरू करता है। इसके बाद ऊर्जा आगे बढ़ते हुए दूसरे बड़े विस्फोट को अंजाम देती है, जिसे विष्णु ग्रंथि का भेदन कहा जाता है। स्वाधिष्ठान और मणिपूरक को पार करते हुए इस ग्रंथि के टूटने से रजोगुण यानी चंचलता और कर्मों के अहंकार का नाश होता है, जिससे साधक में आंतरिक स्थिरता आने लगती है। अंतिम और सबसे शक्तिशाली विस्फोट आज्ञा चक्र पर होता है, जहां सबसे दुर्भेद्य रुद्र ग्रंथि चकनाचूर हो जाती है। वायु के महादबाव से होने वाला ये भेदन साधक को सत्वगुण की सीमाओं से भी मुक्त कर देता है और उसे पूर्ण आध्यात्मिक प्रकाश की ओर ले जाता है। योग शिखा उपनिषद के अनुसार इन तीनों ग्रंथियों का भेदन वास्तव में त्रिगुणों, तमस, रजस और सत्व के पार जाने का विश्लेषण है। इन ग्रंथियों को क्रमशः मूलाधार, हृदय और भ्रूमध्य के केंद्रों पर भेदकर ही एक साधक सभी लौकिक सीमाओं से पूरी तरह अतीत हो पाता है। अब साधक इड़ा और पिंगला की गति को पूरी तरह रोककर मस्तिष्क के ऊपर स्थित उड्डयन महापीठ में प्रवेश करता है। ये वो परम क्षेत्र है जहां वो ब्रह्मरंध्र के भीतर प्रवेश कर जाता है और द्वैत की सभी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। ये वो स्थान है जहां शिव और शक्ति का पूर्ण मिलन होता है और साधक को परम शिव स्वरूप का अनुभव होता है। यहाँ समय का अस्तित्व मिट जाता है, मृत्यु और जड़ता जैसे भाव भस्म हो जाते हैं और एक ऐसी पराप्राकृतिक स्थिति उत्पन्न होती है जो आनंद से परिपूर्ण है। अंततः साधक उस परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त करता है, जहाँ वो अनंत और पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। वह एक ऐसा परम पुरुष बन जाता है जो अपनी इच्छा से रूप धारण कर सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अपनी वास्तविक दिव्य प्रकृति में स्थित हो जाता है।